जो भी टॉपिक मैंने आज लिया था कि राजनीति और धर्म का क्या संबंध है, क्या इनका मनोविज्ञान है, कैसे जो आजकल एक इस तरह की जो माहौल क्रिएट किया गया है पूरे भारत में, उसका क्या मनोविज्ञान काम करता है। तो सबसे पहले तो ये जस्ट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मेरा कोई बिलोंग है, कोई भी एफिलिएशन मेरा किसी भी पॉलिटिकल थिंकिंग से नहीं है, क्योंकि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं, मेरी इतनी बौद्धिक क्षमता का इतना भी मेरा ह्रास नहीं हुआ है कि मैं किसी एक आइडियोलॉजी को पकड़ के चलूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इंसान एक आइडियोलॉजी को पकड़ लेता है, एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, एक देश को पकड़ लेता है, एक जगह को पकड़ लेता है या एक किसी भी संस्था को पकड़ लेता है, उसका बौद्धिक चिंतन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और बौद्धिक चिंतन समाप्त होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फिर और चीज़ों को देखता नहीं, वो उसी एक थॉट प्रोसेस के साथ ही चलता है और उसी के ऊपर वो बात करता है। अब हम बात करते हैं कि धर्म और राजनीति का क्या आपस में कनेक्शन है, कैसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि धर्म क्या है। धर्म, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, क्योंकि मेरा दायरा है जो सोच का वो एक जगह से सीमित नहीं है, मैंने हर चीज़ को पढ़ा है। मैंने वामपंथ की जो भी विचारधारा है उसको भी पढ़ा है, मैंने मॉडरेट को भी पढ़ा है, मैंने राइटिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको भी पढ़ा है, प्लस उसके बाद जो मैंने चीज़ पढ़ी है वो है इस्कॉन की विचारधारा यानी भागवत गीता। और भागवत गीता को पढ़ने के बाद, ओशो को पढ़ने के बाद, कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ने के बाद मेरा विचार ये बनता है कि हमारे जो मूलभूत प्रश्न है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्यों हमारा पर्पज़ है, वो हम भूल जाते हैं। और हम जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उनके अंदर हम इतना डिस्कशन करने लगते हैं कि जो हमारा जो मैन मोटिव है वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बनने के बाद मेरा दिमाग खुला हुआ है कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज मैं ऑब्जर्वनिस्ट हूँ, मैं एक अवलोकनवादी आदमी हूँ जो चीज़ों को देखता है, समझता है, उसके बाद अपना एक थॉट बनाता है। किसी भी एक थॉट या विचारधारा के साथ मैं नहीं चलता हूँ कभी भी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं धर्म और राजनीति में डिफरेंस क्या है। जहाँ राजनीति है, राजनीति का मतलब राजनीति घृणा का शास्त्र है और धर्म है वो प्रेम का शास्त्र है। राजनीति हमेशा वैमनस्य बढ़ाती है, राजनीति पूरी दुनिया में लड़ाने का काम करती है, लेकिन धर्म है वो हमें प्रेम सिखाता है, एक दूसरे से जोड़ना सिखाता है, बैर को ख़त्म करता है। और राजनीति, आप इतिहास उठा के देख लो, राजनीति जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं सबका इतिहास हिंसात्मक है, लेकिन जो जो धर्म पैदा हुए हैं वो प्रेम के साथ पैदा हुए हैं। और वो प्रेम का जो चीज़ है वो धर्म में कब छूटा, जब धर्म के अंदर राजनीति घुसी। और जब धर्म में राजनीति घुस जाती है तो वो धर्म उस राजनीति से भी खतरनाक साबित हो जाता है। लोग हैं वो धर्म की राजनीति करने लगते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में, मैं अपने देश की एक पॉलिटिकल पार्टी की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की, क्योंकि हम मनुष्य ने जब से इस धरती पे जन्म लिया है, हमारा इतिहास देखो इन मनुष्यों का, हम मनुष्य ने क्या किया है। इतने सालों में हमने 15,000 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, वो धर्म के नाम पे लड़े हैं, और भी जो एक इम्पीरियलिज्म है उसके नाम पे लड़े हैं। 15,000 से ज़्यादा युद्ध और लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे गए हैं। इसलिए धर्म में राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। और आजकल ये सबसे ज़्यादा चल पड़ा है। और हम जो इंसान हैं वो हम जानवरों से बिल्कुल ही अलग हैं। ईश्वर ने हमें जो बनाया है उसमें हमें ये कहा है कि आप डिफरेंस करके देखो कि आप क्या कर रहे हो और पशु क्या कर रहा है, लेकिन हम अपना दायित्व डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं और हम चीज़ों को समझना भूल जाते हैं। और आप इस चीज़ पे विचार करिए, जो धर्म आदमी को आदमी के खिलाफ खड़ा करता है, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी धर्म आप उठा के देख लो, जो धर्म भी जिस आदमी को आदमी के खिलाफ खड़ा कर देता है वो धर्म नहीं है, वो एक राजनीति है। और हमें ये विचार करना चाहिए, क्या मैं वो जो धर्म पालन कर रहा हूँ, जो एक आदमी को एक आदमी के खिलाफ खड़ा कर रहा है, क्या वो सही धर्म है, क्या ये विकृत तो नहीं हो गया है।
ये एक ऐसी विभत्स तस्वीर कैसे पैदा कर रहा है कि हम एक साथ, क्योंकि धर्म तो ऐसा है जो प्रेम सिखाता है, कभी भी घृणा नहीं सिखाता, और प्रेम का जो दायरा है वो बड़ा विस्तृत है। लेकिन हम भारतीय ये चीज़ समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो घृणा पे टिका हुआ है। जो बेस है हमारा, वो बेस किस चीज़ का है? घृणा का। हमारी घृणा जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा हमारा देश प्रेम होगा। हम पाकिस्तान से जितने ज़्यादा घृणा करेंगे, हम कहेंगे हम उतने ज़्यादा देशभक्त हैं। हम ये कहेंगे कि इस फलानी कम्युनिटी के साथ जितनी मैं घृणा के साथ पेश आ सकता हूँ, मैं उतना अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त साबित करता हूँ। लेकिन हम धर्म का मूल सिद्धांत भूल जाते हैं कि धर्म की नींव ही प्रेम है। लेकिन आज इस दुनिया में क्या हो रहा है कि जो आदमी किसी से जितनी घृणा करता है, उसका देश प्रेम उतना बड़ा माना जाता है। पाकिस्तान को अगर हटा दें और नेपाल या भूटान को रखें तो हमारा देश प्रेम कहाँ जाएगा? कोई बात भी करेगा भूटान की? नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ें हमारे सामने परोसी जाती हैं। क्यों परोसी जाती हैं? क्योंकि इसी को सेल्समैनशिप कहते हैं। क्योंकि राजनीतिज्ञ और ये जो भी धार्मिक लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनको पता है कि मासेज के अहंकार को कैसे फुसलाना है, और जो इंसान के अहंकार को फुसलाने की कला जान जाता है उसी को सेल्समैनशिप कहते हैं। ये जो बैठ के रात को टीवी पे और इतनी डिबेट करते हैं, इनको पता है कि मैं ये चीज़ बोलूँगा तो ये उस दिमाग के जो लोग हैं ये मेरी बात सुनेंगे और मेरे को तालियां बजा के अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसने आपके अहंकार को फुसला दिया। जो आपके चित्त में थी उसने वो बात कही। आप जहाँ भी काम कर रहे हो, जिसकी भी आप प्रशंसा करके देख लो, वो आपका मुरीद हो जाएगा। तो ये सेल्समैन हैं, पॉलिटिशियंस, मीडिया प्लस जो धार्मिक लोग हैं, वो जानते हैं कि आदमी के अहंकार को कैसे फुसलाना है, और मासेज हैं वो उस अहंकार के फुसलने के साथ उनके साथ हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? धर्म पे लड़ रहे हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी, धर्म के ऊपर हम क्यों लड़ रहे हैं, ज़रा देखो क्या धर्म है। अगर धर्म की क्रोनोलॉजी में आपको समझाऊं, आपसे मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे लेटेस्ट धर्म कौन सा आया था, आप में से बहुत से लोग हैं वो 90% ये कहेंगे हमें नहीं पता है। लेकिन जो दुनिया में लेटेस्ट धर्म आया वो है सिखिज़्म। और सिखिज़्म जब अकबर भारत की गद्दी पे बैठ रहा था, उस समय गुरु नानक ने सिख धर्म को स्टार्ट किया था। उस सिख धर्म से पहले, जब सिख धर्म नहीं था, तो इस सिख धर्म को मानने वाले लोग पहले भी थे या नहीं थे? वो तो सिख धर्म बनने के बाद सिख हुए हैं। इससे पहले कौन सा धर्म आया? सिख अगर आज लड़ता है, किसी का गला काटता है, तो वो 16वीं शताब्दी से पहले, 15वीं शताब्दी से पहले तो नहीं थे। लेकिन अब वो सिख हैं, इसके नाम पे वो लड़ाई करेंगे। लेकिन इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले कौन सा धर्म आया? इससे पहले है इस्लाम। जब मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना में 6th सेंचुरी में अपने मानने वालों को उपदेश देना स्टार्ट किया कि मैं पैगंबर हूँ, और उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, तब इस्लाम की शुरुआत होती है। तब से दुनिया में इस्लाम का एग्जिस्टेंस है। तो इसका ये अभिप्राय है कि इस्लाम जब 6th सेंचुरी में आया, उससे पहले इस्लाम को मानने वाले लोग तो नहीं थे। उससे पहले कौन थे? उससे पहले 16 धर्म और थे। उनका क्रोनोलॉजिकल सिस्टम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस्लाम को मानते थे, इससे पहले वो कौन से धर्म को मानते थे? इससे पहले वो मानते थे यज़दी धर्म को, जो 6763 वर्ष पहले आया था। यज़दी धर्म के बाद पैगन जो होते हैं, पैगनिज्म जिसको कहते हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं, वो थे। यानी ये दोनों धर्म आए, इससे पहले वो किसी और धर्म को मानते थे। ये तो आने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। उनका बिलीफ सिस्टम तब डेवलप हुआ है। इससे पहले था जरथुस्त्र, जिसने पारसी धर्म की रूपरेखा रखी थी। पारसी धर्म, रतन टाटा पारसी धर्म को बिलोंग करते हैं। मुंबई को बसाने में और भारत की अर्थव्यवस्था को आज़ादी के समय खड़ा करने में जिस एक धर्म का योगदान है वो है पारसी। और फिरोज़ गांधी पारसी था, जिसको मुसलमान कहते हो, जिसने इंदिरा गांधी से शादी की थी। पारसी धर्म को जरथुस्त्र ने चलाया था, और जरथुस्त्र एक ऐसा पैगंबर था जो पैदा हुआ था तब हंसा था, और उसने जब उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो पहाड़ी से दौड़ता हुआ आया था, और उसने दुनिया में सबसे पहले कहा था कि ईश्वर मर चुका है।
तो जरथुस्त्र था, इससे पहले पारसी धर्म नहीं था। इससे पहले कौन था? अफ्रीकन रीजन में वुडू नाम का रिलीजन आज भी चलता है। आप चले जाइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ के लोगों को देखिए, वहाँ पर आज भी वुडू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो वुडू धर्म से पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ। और सॉरी, आई फॉरगेट दिस थिंग, वन थिंग, हम चाइना की जो आज बुराई कर रहे हैं, चाइना को हम लेते हैं। चाइना में दो धर्म, जिसको एक तो लाओ त्से ने स्टार्ट किया और एक कन्फ्यूशियस ने स्टार्ट किया। लाओ त्से ये कहता है कि आदमी पे कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, वो जैसे जन्मा है, जैसी उसकी प्रकृति है, उसको वैसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन लाओ त्से को सुनने वाले बहुत से लोग नहीं हैं। लेकिन जब कन्फ्यूशियस पैदा हुआ तो कन्फ्यूशियस ने एक धर्म चलाया। उसने कहा कि इंसान पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और उसने उस धर्म को चला दिया। भारत की बात करें तो हम सिक्स्थ बीसी में हम बात करते हैं, तो सिक्स बीसी से पहले ईसाई धर्म में भूल गया बीच में, ईसाई धर्म चलता है। क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट होता है, और वो डेवलपमेंट क्यों होता है? वो यहूदियों के और अत्याचार से त्रस्त थे, उसके प्रतिरूप ये जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म को चलाया था। और ईसाई धर्म ये सेकंड बीसी के आसपास आता है। एडी आ रही होती है, बीसी जा रही होती है उस समय से, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। लेकिन इससे ये बुनियादी प्रश्न उठता है कि ईसाई धर्म जब एग्जिस्टेंस में नहीं था तो उससे पहले ये लोग मानते थे या नहीं मानते थे किसी धर्म को? तो मैंने पहले ही बता दिया, ये यहूदी धर्म को मानते थे या जो आपका पारसी धर्म था उसको मानते थे। अब कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने चीन में स्टार्ट किए। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में महावीर तीर्थंकर पैदा हुए और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म की स्थापना क्यों की उन्होंने? क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, जो हमारा वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था, उसमें इतनी सारी अनुष्ठान, कर्मकांड, ऐसी बुराइयां आ गई थी, उनके खिलाफ उन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया। और उनके बाद जो दूसरा धर्म स्टार्ट होता है वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने स्टार्ट किया था, 473 में उनका जन्म होता है, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था। अब बौद्ध धर्म से पहले ये जैन धर्म को मानते थे, वो बौद्ध धर्म बन गया। बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म था, जैन धर्म को मान ले। अब जैन धर्म से पहले क्या था? जैन धर्म से पहले था आपका ये सनातन, ये आपके दुनिया के दूसरे कोनों में नार्डिन, ताओ, रोमन, इस तरह के ग्रीक, ये सब रिलीजन्स थे। लेकिन इंडिया में इनसे पहले था सनातन धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, और आज इसका नाम हमने क्या कर दिया है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एग्जैक्टली कब आया? जब अल बरूनी आया था मोहम्मद गौरी के साथ, तो वो जब पाकिस्तान में जो सिंधु नदी बहती है वहाँ पर उसने प्रवेश किया था, तो उसको अरबी भाषा में है शब्द नहीं है, तो उसने सिंधु लोग कह के पुकारा था, सिंधु को हिंदू लोग कह के पुकारा था। तब से हम हिंदू बने। बाकी हमारा धर्म, जिसका पुराना नाम सनातन और ब्राह्मण धर्म है, ये चलता है। अब उसके भी दो पीरियड हैं, वैदिक और पोस्ट वैदिक। वैदिक धर्म जिसको हम सतयुग भी कह सकते हैं, जिसमें आपका ये रामायण, महाभारत, ये सब होते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, महाजनपद काल स्टार्ट होता है। लेकिन ये माने कि हम सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन अगर माने तो सनातन है। लेकिन क्या इससे पहले भी था? अगर आप इतिहास पढ़े हो तो इतिहास में आप देखोगे हड़प्पन जो संस्कृति है, जो हमारी सिविलाइजेशन है हड़प्पा, उसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। उसकी जितनी भी हिस्ट्री हमारे पास है उसमें ये देखा जाता है कि वो जो लोग थे हड़प्पा के, वो किस धर्म को मानते थे? वो लोग मानते थे, प्रकृति पूजक थे, वो प्रकृति को पूजते थे, पहाड़ों को पूजते थे, और भी कई चीज़ें थी जिनमें अभी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया कि उनका ऑफिशियल रिलीजन क्या था। अब हड़प्पन जो संस्कृति है उससे पहले के पीरियड में हम जाएं, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि मेरे एंथ्रोपोलॉजी थी, मैं नदीम हसनैन को पढ़ा है, और एंथ्रोपोलॉजी में आप थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ोगे तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में आपको पता चलेगा कि उससे पहले जो अर्ली स्टेज है जिसमें इंसान इस धरती पे आता है, वो इंसान किस धर्म को मानता था? वो नेकेड जंगल में रहता था, उसकी बौद्धिक शक्ति का कोई विकास नहीं हुआ था, वो कबीलों में रहते थे। फिर उनके अंदर धीरे धीरे फैमिली सिस्टम डेवलप होता है,
वो सबसे पहले शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे। प्रकृति के साथ उन्होंने पूजा करना स्टार्ट किया, सब ये स्टार्ट किया। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि परमात्मा ने हमें किस लिए इस धरती पे भेजा है। हमारे पास टैग लगा के भेजे गए थे क्या? हमारे टैग लगाया गया था कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू बौद्ध है, तू सिख है, तू कन्फ्यूशियस को मारने वाला है, तू ये है। लेकिन आज हमारे लिए ये चीज़ वाइड एक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल कंपैरिजन का है, सारा खेल श्रेष्ठता का है। और इस श्रेष्ठता के खेल को चलाने वाले कौन लोग हैं? ये दो वर्ग, पॉलिटिशियन और धार्मिक लोग। और अब तीसरी जमात जो इनमें शामिल हुई है वो ये मीडिया, जो लोगों को कठपुतली बना के नचा रहे हैं। जिस आदमी में ये चीज़ आ गई कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरा ही देश श्रेष्ठ है, वहाँ हमेशा घर्षण की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर कोई ये पूछे कि भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है, तो हमारे अंदर हमारी अहंकार को बड़ा प्रबल एक वो मिलता है कि यस यार, ये हमारी भारतीय संस्कृति को अच्छा बता रहा है। लेकिन दुनिया में हर संस्कृति का अपना इम्पोर्टेंस है। चीन की संस्कृति है, उसका अपना एक मधुरता है। उन्होंने लाओ त्से दिया है, कन्फ्यूशियस दिया है, उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें दी। भारत में जो चीज़ें पैदा उन्होंने वेद दिए हैं, और वेद की जो संस्कृति है और जो गीता में जो लिखा गया है वो हमारी अपनी एक बहुत बड़ी विरासत है। लेकिन हम ये कह दें कि गीता और वेद ही श्रेष्ठ हैं, कुरान बेकार है, तो यहाँ श्रेष्ठता की जंग शुरू होती है। और कुरान को मानने वाले ये कह दें कि नहीं, कुरान ही श्रेष्ठ है, बाइबल में कुछ नहीं है। और बाइबल ये कह दे कि नहीं, जो बौद्ध धर्म के लिखे हुए उनमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर वेद सुंदर है, गीता सुंदर है, तो कुरान भी उतनी ही सुंदर है। जो कुरान की जो तरन्नुम है, कुरान के अंदर जो गीत लिखे गए हैं वो अपने आप में बेस्ट हैं। और बाइबल को आप पढ़ोगे, बाइबल को देखोगे, तो उसमें जो आपके जीसस क्राइस्ट ने छोटी छोटी कहानियाँ, जिनको फैबल्स कहते हैं, उन कहानियों की अपनी एक मधुरता है, उनकी एक अपनी सुंदरता है। वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम जब तुलना का गेम शुरू करते हैं तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता तो तब ही सिद्ध करी जा सकती है जब हम दूसरे के अहंकार को चोट पहुंचाएंगे। और ये दूसरे को अहंकार को चोट पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं? ये। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि जो अहंकार को फुसलाने का काम जान लेता है वो आदमी इस दुनिया में मासेज के दिमाग पे कब्जा कर लेता है, उनको अपने हिसाब से चलाता है। और धार्मिक वर्ग देख लो, ऐसे ही करता है कि ये श्रेष्ठ है तो लोग तलवारें उठा लेते हैं। पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि ये चीज़ सही है तो लोग उसके पीछे एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये श्रेष्ठता का गेम कहाँ शुरू होगा? भारत का अगर आप मूल्यांकन करें भारतीय परिस्थितियों का, तो श्रेष्ठता का मूल्यांकन कैसे होगा? धर्म का तो चलो हमने कर लिया, संस्कृति का कर लिया, लेकिन उस संस्कृति में इन पॉलिटिशियन को जब ये लगेगा कि ये मासेज अब अपने साथ हो गई हैं, पूरा एकदम इनके दिमाग को हाईजेक कर लिया है, तो ये कुछ सिक्के और फेंकेंगे बीच में। अब वो कहेंगे कि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ? बंगाली संस्कृति सर्वश्रेष्ठ कि पंजाबी संस्कृति या राजस्थानी या गुजराती? फिर सब लोग अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने जो प्रदेश हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई करवाने की स्टार्ट हो जाएगी कोशिश। फिर वहाँ पे फिर स्टेट की बात करें, कह देंगे कि राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कोई कहेगा नहीं, मैं जयपुर ज़िले का हूँ, मैं तो जयपुर सबसे अच्छा है। हम अपनी शेखावाटी की गाली जो गुणगान है वो गाएंगे कि नहीं, सीकर सबसे बेस्ट है, झुंझुनू सबसे अच्छा है, चूरू की अपनी खूबसूरती है। जैसलमेर वाले कहेंगे कि हमारी मरुभूमि है, आप लोग तो हमारे यहाँ रेगिस्तान देखने आते हो, हमारी अपनी खूबसूरती है। कैसे चलेगा ये? इनकी बातों में नहीं आना है। तुलना का खेल ही खतरनाक है। आप जैसे हो वैसे हो, और जैसे हो वैसे बेजोड़ हो। देयर इज़ अ नो कंपैरिजन। भगवान ने जिसको पैदा किया है, जो चीज़ पैदा की है, वो कभी भी व्यर्थ पैदा नहीं की है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, और ऑर्डिनरी होना ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। क्योंकि कल्पना आप करके देखो, कंपैरिजन है वही पूरी दुनिया में लड़ाई करा रही है। एक गुलाब है, उसकी अपनी सुंदरता है, उसकी अपनी खुशबू है। एक चमेली है, उसकी अपनी खुशबू है।
लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने मतलब कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। ये मोबाइल फ़ोन इतनी खतरनाक चीज़ है कि फॉरवर्डेड मैसेज, मॉफ पिक्चर्स, वीडियो को कट करके किसको किसके साथ जोड़ करके और इसको फैला देते हैं, फेंक देते हैं बीच में इस इंटरनेट की दुनिया में। और एवरेज माइंड आदमी देखता है उसको चला के, ओहो देखो ये गलत कह रहा है, इसने ऐसा कर दिया होगा, एक धारणा बना लेते हैं दिमाग में। इस समय जब इतनी बड़ी महामारी का दौर चल रहा है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, दुर्भाग्य है ये इस देश का। और मतलब कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात करने का तरीका नहीं है। ये पत्रकारिता का, ये किसी भी आदमी का ये धर्म नहीं कहता कि जब मानवता संकट में हो तो वहाँ पर ये जो चीज़ है, जो एथिक्स है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए कि चीज़ों को शांत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इस दौर में भी जब दुनिया पे संकट आया पड़ा है कि पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं कभी भी एकदम बाइस्ड अप्रोच नहीं रखता, न प्रीजुडिस्ड अप्रोच रखता हूँ। मैं कहता हूँ इंसान बनो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले इंसानियत को पकड़ो जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है। और जो क्रोनोलॉजी रिलीजन की मैंने बताई है आपको, उसके हिसाब से देखिए कि शुरू में जो मनुष्य था वो क्या था। क्योंकि इन 5000 सालों में तो मनुष्यता का जन्म हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा माइंड है उसको हाईजैक कर लिया गया इन छोटी छोटी इन चीज़ों से। और ये तब भी आएगा जब आप किसी अच्छी किताबों को पढ़ोगे, और हर किताब को पढ़ोगे। ये नहीं कि ये बेकार है, इसको नहीं पढ़ूंगा, ये मेरे धर्म की नहीं है, उसकी नहीं है। हर चीज़ में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तब आपका एक ब्रॉड माइंड होगा। लेकिन नहीं, हम तो फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में जो फॉरवर्डेड मैसेज हैं उसी से अपनी थिंकिंग का निर्माण करते हैं, और उसी से हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, और उसी से हमारा ये सब चीज़ निर्धारित हो जाता है। तो ये इनका गेम समझिए, ये सारे सिर्फ और सिर्फ एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज तक मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके प्रति इतनी श्रद्धा है लोगों की, उनकी एक बात मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वो कहते थे कि मैं नेहरू जी को संसद में चैलेंज कर देता था, और मजाल की हम दोनों के बीच कभी तल्खी हो गई हो। जब कभी वो हमें संसद भवन के कॉरिडोर में मिलते थे तो मेरी एक ऊर्जा को देख के वो कहते थे कि बहुत अच्छा काम किया वाजपेयी जी आपने, बहुत बढ़िया आपने हमें ये चीज़ याद दिलाई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश, ये लोकतंत्र चलना चाहिए। ये आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 5000 साल हो गए। इन 5000 सालों में जो हम लोगों ने गलतियां करी हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती हैं। भारत पाकिस्तान को बने हुए 1947 में भारत पाकिस्तान बने, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तल्खी है, जो एक जहर है, जो एक वैमनस्य है, आज की पीढ़ी में भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक पिता बड़ा खुश होता है कि मैं अपनी पुरानी दुश्मनी और मेरे पुराने जो एकदम घटिया संस्कार हैं, जो घटिया चीज़ें मैंने अपने दिमाग में पाल रखी थी, वो मेरे बच्चे के दिमाग में संक्रमित करके जा रहा हूँ। ये भारत में भी चलता है, ये पाकिस्तान में भी चलता है, और जहाँ जहाँ जिन जिन के बीच दुश्मनी है वो सारी जगह चलती है। एक पिता अपने पुत्र को वो दुश्मनी दे के चला जाता है, और यही शिक्षक, यही एजुकेशन, यही चीज़ करती आ रही है। इस दुश्मनी को, इन वैमनस्य को, इन चीज़ों को ख़त्म करने के बजाय हम संक्रमित कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स में। अरे कैसे, कौन खतरे में है? सिर्फ और सिर्फ इंसान खतरे में है। ये सारी टैक्टिक्स हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इंडिया, पाकिस्तान, ये आपका लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये बौद्ध, ये सिख, ये किसी चीज़ों को नहीं लड़ा रहे हैं, सिर्फ इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। जस्ट थिंक ओवर इट। मैंने तो जितना बोलना था आपको बोला। अब इसमें भी ये ढूंढेंगे, जैसे हमारे आदरणीय सावरमल जी कह रहे हैं कि वो संघ की पैदाइश थे। मतलब मेरी बात समझे नहीं अभी तक भी। श्रेष्ठता का गेम हो गया ना यहाँ पर भी, कि वो तो संघ में थे इसलिए उनके अंदर ऐसी विचारधारा आई।
मैं कह रहा हूँ ऐसी विचारधारा सभी में आ जाए, जो अपने प्रिजुडिस्ड हैं, जो बायस्ड नेचर है, उसको हम ड्रॉप कर दें। जो हम सारे अपने पूर्वाग्रह हैं उनको अगर निकाल के बाहर फेंक दें तो सारे लोग इक्वल माइंड के हो जाएंगे। वहाँ फिर ये नहीं कहने पड़ेंगे कि ये वहाँ से निकला था इसलिए श्रेष्ठ है, वो वहाँ से निकला तो वो बेकार है। ये तुलना का ही तो खेल है। तुलना इंसान को बर्बाद करती है। समझिए बात को। हर चीज़ की अपनी अच्छाई है। हमारे जो उपनिषद है उसमें जो अभिव्यक्ति की एक चीज़ है वो कहीं नहीं है। हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आपने मेरी बात को सुना, थैंक यू, बाय बाय।